मूवी की शुरुआत पार्ट 1 के लास्ट सीन से होती है, जिसमें ये फ्रेंड्स ब्लड ओथ लेकर प्रॉमिस करते हैं कि जब भी पेनीवाइज वापस आएगा हम उससे लड़ने के लिए दोबारा आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 27 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां डेरी में एक फेस्टिवल चल रहा होता है। उस फेस्टिवल में 2 लड़कों को दिखाते हैं और वही 4 लड़कों का एक ग्रुप भी होता है जो उन दोनों लड़कों को परेशान करता है। फेस्टिवल से बाहर निकलकर सभी के बीच फाइट हो जाती है। वो चारों लड़के उन दोनों को बहुत मारते हैं और फिर उनमें से एक को उठाकर रिवर में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उसका फ्रेंड उसे बचाने के लिए रिवर में जाता है तो वहां देखता है कि रिवर की दूसरी साइड एक क्लोन उसके दोस्त को पकड़कर खड़ा है और अगले ही मिनट वो क्लोन अपने बड़े दांत बाहर निकालकर उसके फ्रेंड को खा जाता है। उसके बाद माइक को दिखाते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और डेरी में ही रहता है। उस लड़के की डेथ की न्यूज सुनकर वो उस रिवर पर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि ब्रिज के एक पिलर पर ब्लड से कम होम 3 बार लिखा होता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। वो वापस लाइब्रेरी जाकर जहां वो रहता है अपने सभी दोस्तों को कांटेक्ट करता है। वो सबसे पहले बिल को कॉल करता है जो कि अब एक बहुत बड़ा राइटर बन चुका है और उसे डेरी आने के लिए बोलता है। उसे माइक को पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है बट वो जल्दी उसे पहचान लेता है और मिलने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद माइक एडी और रिची को कॉल करता है और वो दोनों भी उसका कॉल आने के बाद बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर माइक बेन को कॉल करता है जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। पहले वो भी माइक को पहचान नहीं पाता लेकिन बाद में पहचान लेता है। फिर माइक बेवर्ली को कॉल करता है। वो एक बहुत ही रिच आदमी की वाइफ होती है और माइक का कॉल आने के बाद उसके हस्बैंड और उसके बीच फाइट हो जाती है और बेवर्ली खुद को बचाने के लिए उसे एक लैंप से हिट करके वहां से निकल जाती है। लास्ट में माइक स्टैनले को कॉल करता है और वो उसकी कॉल से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि बाथ टब में जाकर अपने हाथ की वेन कट करके सुसाइड कर लेता है। वो सभी फ्रेंड्स डेरी में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। तभी माइक उन सबको डेरी बुलाने का रीजन बताता है। वो बताता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है और वही सब दोबारा शुरू हो गया है। वो सबको उस प्रॉमिस के बारे में याद दिलाता है। ये सुनकर सभी बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोबारा पेनीवाइज का सामना नहीं करना चाहते थे। फिर वो सब फॉर्च्यून कुकीज को ओपन करते हैं और उसमें से जो मैसेज निकलता है वो जुड़कर एक सेंटेंस फॉर्म करता है, गेस स्टैनले कुड नॉट कट इट। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि स्टैनले किसी मुसीबत में है। उन सबको वहां रखी फॉर्च्यून कुकीज में से अजीब क्रिएचर्स निकलते हुए दिखने लगते हैं और वो सभी बहुत डर जाते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए उन्हें एक बच्चा मिलता है जो कि रिची का एक फैन होता है। रिची एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है और वो बच्चा उसे काफी पसंद करता है। बाहर आकर बेवर्ली स्टैनले को कॉल करती है। तब उसकी वाइफ बताती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। वो सब वापस घर जाने का डिसाइड करते हैं लेकिन माइक बिल को रुकने के लिए मना लेता है और उसे अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है। माइक बिल को पानी में कुछ मिलाकर देता है जिसे पीने के बाद बिल को चक्कर और अजीब विजुअल्स आने लगते हैं। माइक बताता है उसने डेरी में रहकर पेनीवाइज को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो कहता है कि वो एक शोकोपीवा नाम के ट्राइब से मिला जिन्होंने उसे बताया कि ये सब 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। उस ट्राइब के लोगों ने उसे कुछ विजुअल्स के जरिए समझाया कि वो आदिवासियों की रस्म के जरिए पेनीवाइज को कैसे रोक सकते हैं। माइक बिल को एक एंशिएंट स्टोन वेयर दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। पानी में मिलाई हुई जड़ी बूटियों की वजह से बिल को भी वही सब विजुअल्स आने लगते हैं और उसे माइक की बातों पर भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में बेवर्ली सबको अपने बुरे सपनों के बारे में बताती है कि कैसे उसने सबको मरते हुए देखा है और वो ये भी जानती थी कि स्टैनले बाथ टब में सुसाइड करके ही मरेगा। तभी वहाँ बिल और माइक आ जाते हैं और बेवर्ली सबको बताती है अगर उन्होंने इस बार पेनीवाइज को नहीं मारा तो वो सब भी मारे जाएंगे। माइक सबको बताता है कि उन्हें साथ मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिसके लिए उनके पास से जुड़ी कोई चीज की जरूरत होगी। उसके बाद वो सब बचपन में बेन के बनाए हुए सीक्रेट क्लब हाउस में आ जाते हैं जहां उन्हें स्टैनले का बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी शावर कैप्स होती है। उन्हें देखकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी अलग अलग होकर अपने पास से जुड़ी चीजों को ढूंढने लगते हैं। बेवर्ली अपने पुराने घर जाती है जहां वो अपने फादर के साथ रहती थी। उस घर में अब एक ओल्ड लेडी रहती है
जो उसे घर के अंदर बुलाती है। बेवर्ली अपने पुराने रूम में जाती है और अपने सीक्रेट स्पॉट को ढूंढती है और वहाँ से पोएम कार्ड निकालती है जो बेन ने उसके लिए लिखा था। जैसे ही बेवर्ली जाने लगती है वो ओल्ड लेडी उसे चाय के लिए रोक लेती है। बेवर्ली उसके फैमिली फोटोज देखती है जिनमें उसे पेनीवाइज दिखता है जिसे वो लेडी अपना फादर बताती है और अचानक से वो लेडी एक खतरनाक डीमन बन जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन बेवर्ली सही टाइम पर वहां से बाहर निकल जाती है। फिर बिल उसी सीवर के पास पहुंच जाता है जहां उसके भाई को पेनीवाइज मारता है और उसको सीवर में जॉर्जी उसी बोट के साथ दिखता है जो बचपन में बिल उसे बनाकर देता है। वो जैसे ही अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है तभी पेनीवाइज उसे सीवर के अंदर खींचने लगता है, लेकिन बिल उससे बच जाता है। तभी वहाँ वो बच्चा आता है जो उन्हें रेस्टोरेंट में मिलता है और बिल को बताता है कि उसे भी बेसिन से आवाजें आती है। इसी तरह रिची, बेन और एडी को भी अपने पास से जुड़ी चीजें मिल जाती है और वो सब वापस होटल में मिलते हैं जहाँ हेनरी मेंटल हॉस्पिटल से भागकर उन सबको मारने के लिए उनका वेट कर रहा होता है। हेनरी एडी पर हमला करता है और दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं और हेनरी वहां से भाग जाता है। तभी उस बच्चे का स्केटबोर्ड अचानक से बिल के सामने आ जाता है जिस पर लिखा होता है कि क्या बिल अपने भाई की तरह इस बच्चे को भी नहीं बचाएगा। बिल सबको छोड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए भागता है। बच्चे का पीछा करते हुए वो एक मिरर मेज में पहुंच जाता है जहाँ पर पेनीवाइज बिल के सामने उस बच्चे को मार देता है और बिल अकेले ही उस खंडर घर में जाने लगता है। तभी उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और सब साथ अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही पेनीवाइज उन पर अटैक कर देता है। वो बेन के पेट पर नाइफ से कट करते हुए होम एट लास्ट लिखता है। तभी दूसरी तरफ एक फ्रिज में से स्टैनले का सर कटकर बाहर आ जाता है जो कि उसके बचपन का चेहरा होता है और उसके फेस से स्पाइडर के जैसे पैर निकल आते हैं और वो रिची पर अटैक करता है जिसे बेन और बिल मिलकर मार देते हैं। उसके बाद वो सब कुएं में जाते हैं। माइक उन सबको कुएं के अंदर बनी एक और गुफा में ले जाता है जहां उन्हें वो रिचुअल परफॉर्म करना था क्योंकि वहीं से पेनीवाइज का जन्म हुआ था। वो उस एंशिएंट स्टोन वेयर में आग जलाकर अपनी पास से जुड़ी चीजों को उसमें डाल देते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। सभी लगातार एक लाइन रिपीट करते हैं, टर्न डार्क इनटू लाइट्स। जैसे ही रिचुअल स्टार्ट होता है वो 3 डेड लाइट्स जो कि पेनीवाइज की असली फॉर्म है उस स्टोन वेयर की तरफ आने लगती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है माइक उसे ऊपर से बंद करने लगता है और तभी स्टोन वेयर में से रेड कलर का एक बैलून निकलने लगता है और बहुत बड़ा होकर फट जाता है जिसमें से अचानक पेनीवाइज निकलता है। वो उन सबको बोलता है कि क्या माइक ने उन्हें पूरा रिचुअल बताया, क्या उसने ये बताया कि इसे परफॉर्म करने वाले सभी लोगों को लास्ट में मरना होता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं और माइक पर गुस्सा करते हैं। तभी पेनीवाइज एक बहुत बड़ी स्पाइडर जैसा बन जाता है और उन पर अटैक करता है। वो सब अलग हो जाते हैं और पेनीवाइज फिर से उनके चाइल्डहुड के वही विजुअल्स दिखाता है जिनसे वो डर जाएं, लेकिन सभी उसका बहादुरी से सामना करते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। पेनीवाइज रिची को वही डेडलाइट्स दिखाता है जिससे वो फ्लोट करने लगता है और तभी एडी एक लोहे की रॉड से पेनीवाइज पर हमला करता है जो सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। एडी रिची को उठाने की कोशिश करता है तभी पेनीवाइज पीछे से आकर उसे मार देता है। ये देखकर उन सभी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक होकर उसे लड़ने लगते हैं। माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज अभी अपने पावरफुल फॉर्म में है और उसे मारने के लिए हमें उसे उसके ओरिजिनल साइज में लाना होगा। वो सभी बिना डरे उसका सामना करते हैं और उसे रियलाइज कराते हैं कि वो उससे नहीं डरते। वो सब पेनीवाइज को बहुत ह्यूमिलेट करते हैं और उनकी ये ट्रिक काम भी करती है। पेनीवाइज साइज में बहुत छोटा हो जाता है और तभी माइक उसका हार्ट निकालता है जिससे वो सब मिलकर क्रश कर देते हैं और एट लास्ट पेनीवाइज मर जाता है। वो सभी वहां से निकल जाते हैं और वो पुराना घर पूरा टूट जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि उन सभी को एक लेटर रिसीव होता है जो स्टैनले के नाम से आया होता है। स्टैनले लिखता है कि माइक का कॉल आने के बाद वो बहुत डर गया था। वो पेनीवाइज का सामना नहीं कर पाता और उसे ये भी पता था कि अगर वो उन सबके साथ वहां गया तो उसकी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। और लास्ट में लिखा कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही रहा। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।